जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक चमत्कारिक साधना वीडियो। स्वागत है आपका तंत्र सिद्धि संस्थान के इस पावन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक अद्भुत साधना देने जा रहा हूँ। हाँ जी, ऐसी साधना जो आत्मा की सिद्धि से संबंधित है। आपको आज जो आत्मा सिद्धि देने जा रहा हूँ, आप इसकी ताकत से किसी भी मृत व्यक्ति की आत्मा को बुलाकर उससे बात कर सकते हैं। इस साधना के फायदे बहुत हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको प्रदान की जाए, क्योंकि हम तो यहाँ पर बैठे ही इसीलिए हैं कि आपको किसी भी प्रकार से लाभ पहुँचाया जा सके। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जो मुझे देखे सुने उसको अपनी समस्त लाभकारी साधनाएं प्रदान कर दूँ। फायदे ऐसे कि आप बोलेंगे कि क्या बात है, बहुत ही अद्भुत साधना है ये, मैं इसको जरूर करूँगा। जी हाँ, देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति की अकस्मात तरीके से, गुप्त तरीके से, रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो जाती है या हत्या कर दी जाती है, तो वो उस रहस्यमयी पहेली को, गुत्थी को सुलझाने का मतलब है कि लोहे के चने चबाना। नहीं सुलझता है आसानी से और वह रहस्य बनकर रह जाता है। तो ऐसे में आप इस सिद्ध की ताकत से उस आत्मा को समीप बुलाकर सब कुछ पूछ सकते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, किसी ने हत्या की, किस कारण से हुआ, किसने मारा, क्या कारण था, लड़ाई झगड़ा था, कुछ था, सब बता के जाएगी वो आत्मा। सब कुछ पूछ सकते हैं आप उससे। यह ऐसा कई बार होता है, देखा गया है कि मान लो किसी व्यक्ति को कोई राज पता है, ठीक है, अब किसी बड़े बड़े रसूखदारों का वो राज पता हुआ है, बड़े बड़े लोगों का, मंत्रियों का वो राज पता हुआ है, तो उस व्यक्ति को वो मंत्री मार देते हैं, ये कल को कोई मुंह ना खोल दे जाकर और हम सब लपेटे में आ जाए, कानून के घेरे में आ जाए। उसको मार दिया गया। ऐसे में आप उसकी आत्मा से वह राज जान सकते हैं, ये किस कारण से मारा गया आपको। इस साधना में कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी कुछ भी मतलब इस साधना को कर सकता है। किसी भी विशेष लिंग के ऊपर ये साधना बंधी नहीं है कि केवल पुरुष करेंगे कि केवल महिलाएं करेंगी, ऐसा नहीं। कोई भी साधना को कर सकता है निर्विघ्न रूप से। और इससे भी बड़ी बात, इसमें बहुत लंबे चौड़े विधान की आवश्यकता नहीं है कि बाजोट लगाओ, ये नैवेद्य चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, कुछ नहीं करना है। किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है, जो आप देखते हैं ना कि वो मीटर लेके आओ, आत्मा कहाँ है, कहाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इस साधना में हानि नहीं होती है अगर आप सब कुछ सही से करते हैं, जैसा मैं बताऊंगा अभी। कोई एक्स्ट्रा दोष नहीं होगा, अतिरिक्त कारण आपके ऊपर नहीं बनेंगे, आपको हानि नहीं पहुंचेगी, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे, साधक एकदम सुरक्षित रहेगा। हाँ, यह बहुत ही गोपनीय साधना है, मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जिनका बताऊंगा कि जिन जिन सावधानियों को मैं बताऊंगा उनको आपको याद करके मानना है। जैसा मैं बोलूँ वैसा करिए, बाकी भगवान के ऊपर है। और मैं जो सावधानियाँ बताऊँ, अगर आपको बहुत डर लगता है, मन मजबूत नहीं है, तो आप इस साधना को मत करिएगा, ठीक है। आप यहीं बंद कर दिए वीडियो, क्योंकि आगे का अनुभव खतरनाक हो सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, है क्षमता अंदर, तो सुनिए पूरा। फिर मैं गोपनीय साधना मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे यूट्यूब पर ओपन। आत्मा सिद्धि साधना का मतलब क्या है? किसी भी गतिशील मृत आत्मा को, जो कि अभी तक इतर योनि में प्रवेश नहीं कर पाई है, किसी नए योनि में जन्म नहीं ले पाई है, उसको आप साधना के माध्यम से समीप बुलाकर समस्त कार्य करवा सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। आप करवा तो सब सकते हैं, पर याद रहे, अगर आप कुछ गलत काम करवाएंगे ना, तो उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। उसके भागीदार आप भी होंगी। मान लो, देखो, कोई भी आत्मा है, कोई इतर योनि में कुछ भी है, वह अपनी मुक्ति की तलाश कर रही है। आपने अपनी साधना के दम पर उसको बुला लिया, उससे गलत काम करवाए, किसी को मरवा दिया, इससे क्या होगा? उसके पाप बढ़ेंगे और उसको मुक्ति में और दिक्कत होगी। जब उसको मुक्ति नहीं मिलेगी और वो तड़पेगी, तो पता है क्या होगा? फिर आपके परिवार के लोगों को हानि पहुंचाएगी। फिर एक हमारे दोस्त थे, मित्र थे, तो उनके किसी पास वाले साधक ने, जो उनको जानता था, उसने किसी आत्मा को सिद्ध किया और उसे 2-4 लोगों का कत्ल करवा दिया। अब उस आत्मा ने उसके परिवार के समस्त लोगों को अपाहिज कर दिया है, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं। अब ऐसे में क्या फ़ायदा बताइए? क्या करेंगे आप ऐसी सिद्धि का? आप किसी के लिए ऐसा बुरा मत सोचिए, अपना अच्छा काम करवाइए, समाज सेवा में उसका भागीदार बनाइए, उसको मुक्ति और जल्दी हो, आपको आशीर्वाद देकर जाए वो, ठीक है। इसलिए किसी भी आत्मा को सिद्ध करने के पश्चात उससे गलत काम मत करवाइएगा, वरना आपकी ज़िंदगी जीवन बदहाल कर देगी।
देखिए अब मैं चलता हूँ सिद्धि की ओर। आप दो प्रकार से साधना को कर सकते हैं। लघु साधना रूप है 5 दिन का, दीर्घ या बृहद साधना रूप है 21 दिन का। अब आपके मन में सवाल होगा कि 5 दिन और 21 दिन में अंतर क्या है, कौन सा करना ठीक रहेगा। तो देखिए सुनिए, इस साधना में आप समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। 5 दिन की साधना में क्या होगा, देखो मान लो आप किसी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, केवल प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, शक्ति का आभास हो जाए, प्रश्नों के उत्तर मिल जाए बस, तो 5 दिन की साधना करिए, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे, आपकी सारी संतुष्टि हो जाएगी, आपको अद्भुत वो होंगे, अनुभव होंगे, आपको दिखेगा, आभास होगा, आत्मा हल्की फुल्की आपको नजर आएगी कहीं ना कहीं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आएगी आपके सामने। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे आत्मा को साक्षात देखना है, उसको सिद्ध करना है पूर्ण रूप से, तो आपको 21 दिन की साधना करनी पड़ेगी। देखिए आपको इस साधना में विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको शमशान जाकर नहीं बैठना, आपको रात्रि रात्रि भर शमशान नहीं बैठना है, आपको जंगल नहीं जाना है, आपको खंडहर नहीं जाना है। आप घर के उस एकांत कमरे में जाकर जहाँ पर ज़्यादा लोगों का आवागमन ना हो, वहाँ बैठकर आप आराम से साधना को करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। रात्रि को ही लेकिन करना है, प्रतिदिन रात्रि को आपका कमरा एकांत हो, ज़्यादा कोई आता जाता ना हो, हल्की रोशनी हो, हल्की। आप मोमबत्ती दो जला लीजिए, लाइट ना जलाइए, प्रकाश नहीं चाहिए, क्योंकि प्रकाश होगा तो फिर आत्मा कहाँ आएगी सर। आप अगर इस साधना को 21 दिन पूरा कर लेते हैं तो आपके सामने आत्मा साक्षात होगी। हाँ, साधना के दौरान आपको बहुत सारे अनुभव होंगे जो खतरनाक भी हो सकते हैं, थोड़े डरावने हो सकते हैं, पर डरना नहीं है, वो आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। अगर आपका मन बहुत कमज़ोर है तो भाई साहब मत करिए साधना। आप उसे ज़बरदस्ती बुला रहे हो, देखो सुनो, एक मैं बात बताऊँ आपको कोई ज़बरदस्ती बुलाएगा तो आप गुस्सा आएगा ना, आप सोचोगे ना बुलाए, छोड़ दे, तो वही वहाँ भी होता है। आप उस आत्मा को उसकी जगह से ज़बरदस्ती बुला रहे हैं तो वो आपको डराने का पूर्ण प्रयास करेगी कि आप साधना बंद कर दो और उसको बुलाना बंद कर दो, इससे वो आराम से रह सके जहाँ है। परंतु कितने भी कुछ भी हो, कितना बड़ा कारण भी क्यों ना हो जाए, आपको साधना बंद नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं कि वो साक्षात हो। हाँ, डर लगता है, हृदय मजबूत नहीं है, तो सच बता दूं मैं, मत करना यार। अगर आपका हृदय मजबूत नहीं है, आपको एक योग्यता बता दूं इसकी, कि अगर आप एक रात शमशान में जाकर पूरी रात शमशान में बैठने की ताकत रखते हो तो ये साधना शौक से करो, पर अगर नहीं रखते हो तो मत करो, क्योंकि डर होगा भाई, डर होगा, डरावने अनुभव आएंगे। मतलब आपकी सिद्ध साधना एकदम सही रास्ते पर जा रही है। ऐसा हो कि जब आपको बहुत लोग गाली दें तो मतलब आप एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो अगर आज की सिद्ध साधना में अनुभव हो रहे हैं, डरावने अनुभव हो रहे हैं, जैसा कि तय है, तो आप ये समझ जाओ कि आप एकदम अच्छी साधना कर रहे हैं और बहुत जल्द ही आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपको यह साधना अमावस्या की रात से स्टार्ट करनी है अगर आप 21 दिन की करना चाहते हैं। सामग्री कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 3 चीज़ें लेनी है: आत्मा आवाहन यंत्र, काली हकीक माला और एक रक्षा माला। देखिए, रक्षा माला आपको अपने गले में धारण करनी है जब आप मंत्र जाप करेंगे। ये तीनों सामग्री ही पर्याप्त है, पर ध्यान रहे ये तीनों सामग्री बीज मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अगर आपको ये सामग्री चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी डिटेल लिख दीजिए या मुझे लिख दीजिए कि मुझे सामग्री आवश्यकता है, तो हम आपसे संपर्क करेंगे बहुत जल्द ही। अब देखो कैसे, कहाँ, क्या, कैसे करना है, कुछ करना है, मैं सब पूरा विस्तार से बताता हूँ। आप अमावस्या की रात्रि में जब साधना के लिए बैठोगे तो आपको काले वस्त्र धारण करने हैं, भले ही आप स्त्री हो या पुरुष, फर्क नहीं पड़ता, काला कलर के कपड़े होने चाहिए। काला कपड़ा होगा, काला आसन होगा, दक्षिण मुख करके बैठना है। बैठने के बाद अपने सामने जमीन पर एक काला वर्गाकार कपड़ा बिछाना है, ज़्यादा बड़ा ना हो, छोटा सा ही हो। उस पर लोहे या तांबे की प्लेट, कटोरी, थाली कुछ रख लें, उस पर फूल बिछा लें, उसके ऊपर आत्मा आवाहन यंत्र को स्थापित कर दें। फूल के अलावा दीप, धूप, नैवेद्य कुछ नहीं लेना है, कोई आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों की, ध्यान रहे। अगरबत्ती, धूप बत्ती कुछ नहीं लेनी है। एक बार पूरा रिपीट कर दूं शुरुआत से। काला आसन, काले कपड़े पहनकर घर के एकांत कमरे में जो धुला हुआ हो, स्वच्छ हो, अशुद्ध ना हो, किसी प्रकार से व्यसन ना हुए उस कमरे में, धुला हो, स्वच्छ हो, काले कपड़े पहनने हैं, काला वस्त्र धारण करना है, काला आसन हो, दक्षिण मुखी होकर बैठना है, ठीक है, और सामने वर्गाकार काला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर लोहे या तांबे की थाली रखकर फूल बिछाकर आत्मा आवाहन यंत्र को प्रतिष्ठित करना है। रात्रि को 7 से 10 किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं, अमावस्या की रात से करना है। एक और ध्यान रखना है आपको, मन में आवाहन करना है। आप जिस आत्मा को बुलाना चाहें मन में आवाहन करिए उसका,
मन में संकल्प लीजिए और सोच विचार कर लीजिएगा पूरा निर्भय होकर। ये नहीं कि अगर आत्मा सामने प्रकट हो जाए तो आपके मलमूत्र निकल जाए। अगर ऐसा है तो आप छोड़ दीजिए साधना, मत करिए। साफ साफ बोल रहा हूँ, कड़े शब्द हैं कि अगर अंदर क्षमता है तभी करिएगा, वरना छोड़ दीजिए साधना। ये साधना आपके लिए बनी ही नहीं है। आपको कुल 51 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र करते समय बहुत रोमांचक, भयभीत करने वाले अनुभव होंगे, ध्यान रखिएगा। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में 51 माला पूरी होने तक आसन नहीं छोड़ना है, आसन नहीं छोड़ना है, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक और बात, जब आप 51 मंत्र वाला स्टार्ट करने वाले हों, उसके पहले आप जहाँ पर आसन बिछाएं उस आसन के चारों ओर रक्षा मंत्र से एक गोला खींच लीजिएगा। इसको बोलते हैं रक्षा घेरा। रक्षा माला आपके शरीर की रक्षा करेगी, लेकिन वो आपके अंदर से रक्षा करेगी। रक्षा जो घेरा होगा वो आपके चारों तरफ की रक्षा करेगा कि उस घेरे में जब तक आप हो तब तक कोई भी आपका बाल वाँका नहीं कर सकता है। जब तक बैठना, जब तक आप माला स्टार्ट कर रहे हो तब तक आपको पूरे माला कर कर ही उठना है। याद रहे, कितने भी खराब अनुभव हो, कितना भी डरावना अनुभव हो, आपको 51 माला पूरी होने तक आसन नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। घेरे से बाहर नहीं निकलना है। कोई कितना भी बुलाए, कुछ भी करे, कैसा भी करे, नहीं छोड़ना है, बाहर नहीं आना है। ठीक है, अब आपको स्टार्ट करना है। उससे पहले आप मन में संकल्प लीजिए कि हम उस आत्मा को बुलाना चाहते हैं। एक माला आपको मंत्र जाप करनी है गुरु मंत्र की, गुरु से आज्ञा लेनी है। गुरु मंत्र, अगर आपके पास गुरु हैं तो उनकी मंत्र होगा ही, उन मंत्र का जाप करें, मन में उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। अगर गुरु नहीं है तो पहले तो ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान शिव को आप गुरु मान सकते हैं। भगवान शिव को अपना गुरु मान लीजिए। ओम नमः शिवाय का एक माला करिए और उनसे मन में ही आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। उनसे बोलिए कि हे प्रभु, आप हमारे गुरु हैं, हमारी रक्षा करिए, हमें आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय की एक माला मंत्र जाप करनी है। तत्पश्चात 51 माला मंत्र जाप करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 51 माला से पहले आसन मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए। कितना भी कोई बुलाए, कितनी भी आवाज़ दे, ऐसा होता है ना कि वो बाकी घर के सदस्य बनकर आपको आवाज़ देगी कि आप किसी प्रकार उस रक्षा घेरे से बाहर आ जाएं। आप बाहर मत आइएगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको नहीं उठना है। घर में पहले से बता दीजिएगा, जब तक मैं खुद बाहर ना हूँ तब तक कोई अंदर नहीं आएगा। वो लोग तो नहीं आएंगे, फिर वो बेवकूफ़ बनाना चाहेगी आपको। आप बेवकूफ़ मत बनिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, याद रख लीजिए, याद रख लीजिए। बेवकूफ़ नहीं बनना है, वरना आपको खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अगर अंदर क्षमता नहीं है तो मत करिएगा जाप, साधना को छोड़ दीजिए। अगर है जिगरा में ताकत है तो करिएगा। बार बार बोल रहा हूँ, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप में क्षमता है तो आप करिए। अब आप मंत्र नोट करिए। सामने आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। मंत्र है ओम हिलिया हिल चिल भ्रूम भूम फट। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओम हिलिया हिल चिल भ्रूम भूम फट। यह मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, बहुत बड़ा नहीं। अपने मन को मजबूत कर लें, बार बार कह रहा हूँ, मन को मजबूत कर लें, आत्मा को मजबूत कर लें, आत्मचिंतन कर लें, उसके बाद साधना शुरू करें, उससे पहले नहीं। अगर क्षमता है तो करें, नहीं तो ना करें। हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। बार बार बोल रहा हूँ, ताकत है तभी स्टार्ट करें, नहीं तो बिल्कुल ना करें। डरते हैं तो बंद कर दें। अगर आपने साधना पूर्ण के लिए तो आपको बहुत बड़े बड़े भाई साहब क्या बताएं, कितने ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा ना, मैं नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, क्षमता है तभी करिएगा। देखो, अब एक करो बात, अगर आपने 21 दिन पूर्ण कर लिए, आप इस रेस को जीत गए, तो फिर क्या करना है आपको? 21 दिन जब पूरा कर लें आप, तो अगले दिन या उसी दिन रात में जब आप पूरी करेंगे तो रात में कंप्लीट होगा ना, सुबह हो जाएगा, वो 4 बज जाएगी 51 माला करते करते। 10 बजे स्टार्ट करेंगे तो वो जो कपड़ा आपने बिछाया हुआ है सामने, उस पर यंत्र रखा हुआ है, उस सबको उठाएं आप, ठीक है। उसके अंदर ही काली हकी की माला को रखें। उन सब चीज़ों को जा करके एक प्रवाहित नदी जो बह रही हो वहाँ प्रवाहित कर दें। बहती नदी में, साफ स्वच्छ हो, नाले में ना फेंकाएं। अगर ऐसा कुछ नहीं है पास में तो सुनसान जगह हो कहीं पर, वहाँ एक गड्ढा खोदें करीब आधे हाथ का, और सब कुछ उसके अंदर दफन कर दें। वापस नहीं जाना है। जब आप पोछे मुड़ करके आ रहे हों, वापस नहीं देखना है, आप कुछ नहीं करना है, बस सीधे आकर घर आएँ, भगवान भक्ति करें, भजन करें। बस आपने सिद्ध कर लिया। इसकी सिद्धि में इतनी ताकत है ना कि आपको गड़े धन का पता लगाना बता देगी, कहाँ है कहाँ नहीं है। जहाँ गड़ा हुआ है उसका स्थान बता देगी। कोई व्यक्ति खो गया है उसको बता देगी। आप इससे समाज सेवा कर सकते हैं यार। आप उससे जो चाहे वो पूछ सकते हैं, सब बता देगी आपको। आपको किसी बात का डर नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर आप बार बार बोल रहा हूँ, मन में ताकत है
तभी करिएगा, अन्यथा मत करिएगा। इसके बाद आपको एक और फ़ायदा होगा कि आपको बार बार इतनी पूरी साधना नहीं करनी पड़ेगी। आपको जब कोई अन्य आत्मा को बुलाना हो तो आप उसी मंत्र को जो भी मैंने बताया 11 बार पढ़ना है और उस मंत्र का उस आत्मा का आवाहन करना है पढ़ते हुए, और एक बार फिर मंत्र पढ़ना है और आपके सामने वह आत्मा साक्षात प्रकट हो जाएगी। आप उससे कोई भी काम करा सकते हैं। तो इतनी है साधना, बस अगर क्षमता है तो ही करिएगा। बार बार बोल रहा हूँ मैं, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपको सब कुछ करना है, ठीक है। क्षमता नहीं है तो मत करिए, बिल्कुल मत करिए। मलमूत्र त्याग देंगे तो आपके लिए और खतरनाक हो जाएगा। फिर पता चला वो सामने आके खड़ी हो गई, आपने मलमूत्र त्याग कर दिया, आपको जिंदा खा जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना है। अगर क्षमता है तभी करिएगा, वरना छोड़ दीजिए, आप कुछ मत करिए। आपके लिए बनी नहीं साधना, क्षेत्र ही नहीं है आपके लिए, छोड़िए उसे। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।